हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। स्वागत है आपका मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस सुजालपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैंने आपको दिया था, तो हम सेकेंड पार्ट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे ना। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें 31 से लेकर हम देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो दोस्तों, 31वां क्वेश्चन है हमारा। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है, तांबे का प्रतिशत। तो दोस्तों, हम तांबे प्रतिशत निकाल सकते हैं। दोनों धातुओं को जोड़ लेते हैं और दोनों धातुओं को जोड़कर उसमें 5 का भाग, जिसका पूछा उसको भाग देकर 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा, उसमें ऑप्शन रहेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य क्या होगा? खरीद का मूल्य मतलब दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सिंपल ये भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे आपको कि 300 में 300 गुणित 100, 300 गुणित 100 करके, देखो मैं आपको सूत्र देता हूँ क्या करना है। 300 में 100 का गुणा कर देना और बटे 125 कर देना। तो जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा आपका आंसर सी, है ना, 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18.5 को दशमलव में भिन्न बदलिए। दोस्तों, इसका आंसर आएगा 185, है ना। यदि क्या करेंगे, दशमलव को हटाना है और बटे में क्या कर लेंगे 10, और 10 इंटू क्या कर लेंगे 100, तो जो भी आएगा दशमलव में आएगा 185। ठीक, तो ऑप्शन आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। इनमें से आधातु कौन सी है? दोस्तों, हमें आधातु निकालना है। तो आधातु है दोस्तों इसमें ग्रेफाइट, है ना, क्योंकि सॉरी दोस्तों, इसकी आधातु होगी पारा, ग्रेफाइट, पीतल, लोहा। तो दोस्तों, लोहा धातु है, पीतल भी धातु होती है, ग्रेफाइट अधातु होती है। दोस्तों, पारा भी एक धातु में आता है जो विद्युत का कुचालक होता है, किंतु ग्रेफाइट अधातु है, किंतु ये एक कुचालक है ना विद्युत का। तो ऑप्शन आएगा आपका बी, ग्रेफाइट। अगला देखते हैं कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? लोहा धातु किस धातु में होता है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी में, है ना। तो लोहा होगा लोहा धातु में, पीतल में नहीं होता है, ब्रोंज में, जिंक में नहीं होता। तो कहाँ आएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन डी, लोहा धातु में। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता? अब दोस्तों, लोहा किस में नहीं होता है? तो लोहा होगा दोस्तों अलोह धातु में ना। सॉरी, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलोह धातु हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? अब धातु का यांत्रिक गुण निकालना है। तो दोस्तों, धातु का यांत्रिक गुण तन्यता होती है ना, तो ये होता है उसको यांत्रिक गुण तन्यता। बाकी गलनीता, संचरण और संरचना इसके भौतिक गुण है। ठीक है, यांत्रिक गुण में इसके तन्यता आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? तो दोस्तों, भंगुर धातु निकालना है। तो एक जो कच्चा लोहा है, ये सबसे भंगुर धातु होती है। ऑप्शन ए, कच्चे लोहे जिसको बोलते हैं हम कास्ट आयरन, है ना। तो सबसे भंगुर धातु होती है कास्ट आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु का कौन सा गुण, यानी कि यांत्रिक गुण को काटने में उपकरण के लोचदार वरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कठोरता। कठोरता एक ऐसी चीज़ है, यदि हम धातु को काटते हैं तो उस काटने का विरोध करती है, यानी कि उसके लिए प्रतिरोध करती है ना, कठोरता। अगला क्वेश्चन है कि धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है? विरूपण के गठन में मतलब दोस्तों ये है कि जो प्लास्टिसिटी है वो धातु का वहाँ गुण होता है जो उसको धातु को टूटने से बचाता है ना, जिसको बोलते हैं सौघट्यता, यानी कि प्लास्टिसिटी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम धातु को खींचते हैं और खींचने के बाद यदि हमने उसको वापस छोड़ दी तो धातु अपनी पूर्व अवस्था में जाती है, तो इसे बोलते हैं धातु की प्रत्यास्थता, यानी कि इलास्टिसिटी, है ना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण, धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा गलनीता, है ना। गलनीता वह गुण है जिसे धातु हम गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है, उसको गलनीता कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग वध धातु मतलब इलेक्ट्रिकल लैंप, है ना, विद्युत बल्ब है वो,
है ना, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बल्ब होता है उसका अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा टंगस्टन। जब विद्युत बल्ब के अंदर जो धातु होती है वो टंगस्टन की बनी होती है इसका फिलामेंट। अगला क्वेश्चन, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है? तो दोस्तों पीतल में तांबा और जस्ता दो मिश्रित होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि तांबे और जस्ते से मिलकर पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कास्ट आयरन यानी ढलुआ लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती? कौन से कास्ट आयरन की वेल्डिंग हम नहीं कर सकते दोस्तों? तो इसका ऑप्शन रहेगा सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद कास्ट आयरन की हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु को फोर्जेट नहीं किया जा सकता? फोर्जेट नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो देखो कौन सी धातु है, तो इसका आंसर आएगा आपका इस्पात, है ना। इस्पात का हम फोर्जेट नहीं कर सकते, ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन इस्पात नहीं, इसका ऑप्शन आएगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हम फोर्जेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, मशीनरी भागों की ढलाई, ढलाई मतलब कास्टिंग बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? दोस्तों जब किसी भी मशीन की ढलाई, किसी भी मशीन के भाग बनाते हैं और उसकी कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग अधिकतर किस धातु की जाती है? तो इसका आंसर आएगा यानी ग्रे कास्ट आयरन की, ऑप्शन ए, ग्रे कास्ट आयरन। अधिकतर मशीनें ग्रे कास्ट आयरन की ही बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा अयस्क के पग आयरन, पग मतलब पिग लिखा रखा है ना, पिग आयरन की बात कर रहे हो, कि लोहा अयस्क के पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पिग आयरन बनाने के लिए हम किस भट्टी का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा ब्लास्ट फर्नेस, है ना, ऑप्शन सी, ब्लास्ट फर्नेस से हम पिग आयरन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढलुआ लोहे बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ढलुआ लोहा बनाने के लिए कपोला भट्टी एक होती है, कपोला फर्नेस को बोलते हैं इसको, तो कपोला भट्टी के लिए भट्टी का उपयोग कास्ट आयरन के लिए, है ना, किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? निम्न कार्बन स्टील का हम और किस नाम जानते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा हल्के स्टील। हल्के स्टील मतलब जो हल्के स्टील होता है उसको निम्न कार्बन स्टील भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होगा है 0.25 से 0.5% तक, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो दोस्तों निम्न में और कम होगा, यानी कि ऑप्शन बी आएगा इसका 0.15 से लेकर 0.25 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, तो उच्च में रहेगा सबसे हाई, 0.5 से लेकर 0.15 तक। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? तो दोस्तों पता है हमें एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क होता है ना, बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एक तरह पूछा था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जाता है? तो दोस्तों धातु का वह कौन सा रूप है जिसमें धातु टूटती भी नहीं है और एक पतली तन जाती तार के रूप में? तो वह गुण होता दोस्तों तन्यता। और धातु का वह गुण जो तार के रूप में होती है तन्यता, और यदि धातु को हम पीट पीट कर चादर बनाते हैं तो वह गुण कहलाता है उसका आघातवर्धनता। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? कुचालक दोस्तों कौन सा होगा? तो होगा मक्का, माइका, है ना, जिसको बोलते हैं माइका, कुचालक है ये, विद्युत का कुचालक। कुचालक मतलब जो विद्युत का कुचालक होता है जिसमें विद्युत के झटके इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती वो होता है कुचालक, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली प्रवाहित होती है वो होता है चालक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एक रबर होती है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, तो वहाँ रबर का नाम है सिलिकॉन, है ना, ऑप्शन सी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्थायी चुंबक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आएगा डी, कोबाल्ट स्टील। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? दोस्तों ओवरहेड लाइन में जो बड़े बड़े तार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें किस कुचालक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों पोर्सेलाइन, है ना, इसको बोलते हैं पोर्सेलाइन,
ऑप्शन डी, ये कुचलक है एक टाइप का पोर्फिलिन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों पोर्फिलिन नहीं होगा इसका, ये भी एक कुचलक होता है पोर्फिलिन, लेकिन हाई वोल्टेज के लिए पीवीसी का प्रयोग करते हैं ना, हाई वोल्टेज के लिए पीवीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्विच बनाने के लिए किस कुचलक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? स्विच बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है पोर्फिलिन। ये भी एक कुचलक होता है जिसका उपयोग स्विच बनाने के लिए किया जाता है और हाई टेंशन के लिए उपयोग किया जाता है पीवीसी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं परावैद्युत डी इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? कीमती उपकरण बनाने के लिए दोस्तों इनवार इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रेती और कोल्ड स्टील यानी कि छीनी जो है, छीनी होता है, किस छीनी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसका उपयोग आएगा उच्च कार्बन स्टील का। उच्च कार्बन स्टील से हम छीनी बनाते हैं और रेती मतलब फाइल बनती है उससे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहते हैं दोस्तों? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि वहाँ कौन सा बल जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, तो वह भार कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आयतन को दोस्तों कहते हैं घनत्व, है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं विशिष्ट घनत्व। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम का घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, तो दोस्तों एक सूत्र होता है घनत्व का कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यदि हम ये सूत्र लगाएंगे तो हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं और इससे इसका आंसर आएगा 190 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप का है, सूत्र लगाएंगे तो इसका भी हम आंसर निकाल सकते हैं। एक और तरह क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आयतन निकालना है, घनत्व दे रखा है, तो घनत्व हमने सूत्र बताए थे अभी अब आपको कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, वो सूत्र लगाएंगे तो ये भी हल हो जाएगा। इस टाइप का 72वां क्वेश्चन भी है, इसमें भी आयतन दे रखा है, घनत्व दे रखा है ना, तो ये भी द्रव्यमान निकल जाएगा इसका भी उसी सूत्र से। इसके इसी प्रकार इसमें द्रव्यमान पूछा है दोस्तों, द्रव्यमान इसको भी हम सूत्र से निकाल लेंगे जो मैंने आपको सूत्र बताया है 47। दोस्तों इसका भी इसने विशिष्ट गुरुत्व पूछा है, तो हम विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र लगा इसको हल कर सकते हैं। 75 में इसमें आयतन पूछा है, तो आयतन में भी हम जो घनत्व का भी सूत्र बताया था उससे हम इसको भी हल कर सकते हैं। 76वां दोस्तों, इसमें घनत्व दे रखा है, पूछा है किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, तो हम द्रव्यमान को उस सूत्र द्वारा हम इसको हल करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन विशिष्ट गुरुत्व पूछा है दोस्तों, तो विशिष्ट गुरुत्व भी हम इसका सूत्र लिखकर और इसको मान रखकर हम कटपिट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। 78 की बात करते हैं, यदि एक कार का भार जो 800 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो 800 में यदि हम 9.81 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा इसका द्रव्यमान, और ऐसा करने पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गति का सूत्र लिखिए। दोस्तों गति का सूत्र क्या होता है? तो गति का सूत्र होता है गति बराबर दूरी बटे समय। गति को क्या बोलते हैं अपन? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसका आंसर आएगा ए, दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन है, गति की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों गति की यानी कि चाल की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन आएगा इसका ए, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, वेग का सूत्र क्या है? तो दोस्तों वेग का सूत्र होता है, वेग का सूत्र क्या? तो वेग का सूत्र निश्चित दिशा में चली गई दूरी यानी कि दूरी बटे समय, ऑप्शन बी। वेग की इकाई, तो दोस्तों वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं अदिश राशि। कि जिस राशि में जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है वह अदिश राशि कहलाती है। और अगला क्वेश्चन ये है कि जिस वस्तु में परिमाण और वेग यानी कि दिशा दोनों हो वो सदिश कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, सदिश। ठीक है, जिसमें दोनों हो, परिमाण भी हो और वेग भी हो तो सदिश, और जिसमें परिमाण हो वो अदिश कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन क्या कहते हैं दोस्तों? तो किसी वस्तु में विस्थापन परिवर्तन को वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह कहलाता है वस्तु का विश्राम में होना, है ना। वस्तु का विश्राम, यदि वो अपने परिवेश में बदलता है तो फिर कहते हैं वस्तु का विश्राम में होना, वो विश्राम कर रही है, अपने परिवेश को नहीं बदल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों बोलते हैं वस्तु में गति होना, है ना। यदि वो बदल रही है अपनी वस्तु की स्थिति तो वस्तु में गति हो रही है। अगला क्वेश्चन, उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकेंड में एक रेखा के 168 मीटर की दूरी तय करता है? तो दोस्तों क्या पूछा? वेग पूछा है, और वेग का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकेंड। यदि हमें 168 में 21 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और ऐसा करने पर आपका आंसर रहेगा दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकेंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी? तो दोस्तों क्या निकालना है? चाल निकालना, और चाल का सूत्र होता है मीटर प्रति गति निकाल लेना। गति मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी कितनी? 120, और समय कितना? 20। यदि हम 120 में 20 का भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका 6, और ये देखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 6 में 18/5 का गुणा करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्वरण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो त्वरण का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों इसने इसका सूत्र दे रखा है, तो त्वरण का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? तो किसी वस्तु के त्वरण की इकाई कहलाती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे दे रखा है उसने सेकेंड। अगला क्वेश्चन है यदि एक कार का त्वरण क्या होगा यदि उसकी गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती? दोस्तों यहाँ पे हम त्वरण का सूत्र लगाएंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। उसी प्रकार 93 को भी हम सूत्र से हल कर लेंगे। ये सूत्र वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये हम सूत्र लगाएंगे और हम हल हो जाएगा। 94 भी उसी प्रकार का है, इसने पूछा है ना। त्वरण पूछा है, त्वरण हम निकाल लेंगे सूत्र से। और 95 की बात करेंगे तो इसने क्या पूछा है? तो फिर पूछा है कि पत्थर के अधिकतम गति क्या होगी, ऊंचाई पूछा है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर फेंका। तो दोस्तों वेग का सूत्र लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, 96 की बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं कि एक इकाई समय में क्या किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो इकाई समय में किया गया कार्य दोस्तों शक्ति, है नहीं, कि कार्य किया गया कार्य क्या होता है? शक्ति कहलाता है। तो ऑप्शन आएगा आपका बी। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, पावर, शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, अब क्षमता की बात करें तो कार्य करने की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? तो दोस्तों आउटपुट और इनपुट का अनुपात कहलाता है दक्षता। ठीक है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, यानी कि आउटपुट बटे इनपुट बराबर दक्षता। अगला क्वेश्चन है यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसे 1 मीटर की दूरी तय करने में 1 मीटर की दूरी तक खसकाती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसका आंसर आएगा 1 जूल, है ना। उसे बोलते हैं 1 जूल, यानी कि कार्य करा उसने, कितने समय में कितना कार्य हुआ, तो उसे बोलते हैं 1 जूल। और कार्य की इकाई होती है जूल में। अगला लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो दोस्तों 1 जूल में 107 अर्घ होते हैं। तो दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको सेंड कर दूंगा, तब तक आप इनको पढ़ें और इन्हें याद करें ताकि आपकी परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जय हिंद दोस्तों।